गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सत्यन सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ ईडीएम फ्रेज की अगली क्लास। वही सीरीज़ हमारी चल रही पुरानी, और हो सकता है 3 वीडियो में लगभग कंप्लीट कर दें इसको। तो जैसे लिखा है अ क्वीर फिश, एक अजनबी मछली। मीन्स क्या है, ऐसा व्यक्ति जो हमारे बीच में आकर बैठ जाए और वो बड़ा अजनबी लगे, उसे क्या कहेंगे, क्वीर फिश कह सकते हैं ईडीएम में। इडियोमेटिक लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो दैट पर्सन इज़ अक्वेयर फिश अमंग अस, है ना। या इसे कह सकते हैं आई स्ट्रेंज पर्सन। अगला है टू पोर ऑयल। पोर मीन्स उड़ेलना होता, ऑयल मीन्स तेल, ऑन ट्रबल्ड वाटर मीन्स संकट वाले पानी में। तो संकट वाले पानी पर ऊपर से तेल उड़ेलना। तेल उड़ेलना मतलब यहाँ पर है पैसिफाई मैटर्स, मतलब मामलों को शांत करना। पैसिफाई मीन्स शांत करना। अगला है आ रेनी डे। रेनी मीन्स बरसाती दिन। बरसाती दिन में मौसम में क्या होता है, समस्याएं होती हैं, डिफ़िकल्टी होती है हमारे सामने। तो आ टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी। अगला है आ रेड लेटर डे। लाल लेटर वाला दिन मीन्स ऐसा दिन जो हमारे इतिहास में बहुत ही अच्छा हो, लकी दिन हो, तो उसे कहेंगे लकी एंड इम्पॉर्टेंट डे इन हिस्ट्री। अगला है रूट एंड ब्रांच। रूट में जड़ एंड ब्रांच में शाखा। रूट और ब्रांच सभी चाहिए, मीन्स क्या है, एंटायरली, पूरी तरीके से। ही टुक द डिटेल ऑफ रूट एंड ब्रांच ऑफ दैट सब्जेक्ट। ऐसे कह सकते हैं कि उसने उस विषय की रूट और ब्रांच का पूरा अध्ययन किया है, तो मतलब ही हैज़ अ स्टडीड एंटायरली दैट सब्जेक्ट। अगला है टू रन डाउन। टू रन डाउन मीन्स, है ना, वीक इन हेल्थ। रन डाउन मीन्स रन मतलब जैसे ही इज़ रनिंग डाउन दिस डेज, आजकल उसका स्वास्थ्य खराब है, तो वीक इन हेल्थ हो जाएगा। आ रेड रैग टू आ बुल। एक लाल बैल के लिए एक बैल के लिए लाल रंग का रैग, फटा पुराना कपड़ा हो, चीथड़ा भी जो हो, वो क्या होगा, उसे गुस्सा दिलाएगा ना। बैल को लाल कलर का कपड़ा जो है गुस्सा दिलाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, आ रेड रैग टू अ बुल मीन्स हो जाएगा अ काज ऑफ एंगर, मतलब क्रोध का कारण। अगला है रफ एंड रेडी। रफ मीन्स भद्दा एंड रेडी मीन्स तैयार। ऐसी कोई चीज़ जो भद्दी और तैयार हो, क्या होगा, अनपॉलिश्ड मैनर्स। मीन्स काम हम सभी करेंगे, तैयार हैं, लेकिन अनपॉलिश्ड वे से, है ना। तो आगे देखते हैं, चलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड टैपिज्म, लाल फीता शाही जिसे कहते हैं। तो ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। अगला है राउंड द कॉर्नर। राउंड मीन्स गोल गोल, मतलब इधर उधर। द कॉर्नर मीन्स कोने में, मीन्स कहीं पर, यहीं, मतलब आई डोंट फाइंड दिस थिंग राइट नाउ, इट मे बी राउंड द कॉर्नर, ये अभी कहीं यहीं पड़ोस में होगी। रन थ्रू मिस होता है, रन मिस भागना चलना होता है, थ्रू मिस से होकर, मीन्स रन थ्रू मिस वेस्ट, बर्बाद करना। अगला है आ रोलिंग स्टोन, एक लुढ़कने वाला पत्थर। तो आ रोलिंग स्टोन, आपने कहावत भी सुनी होगी, आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, है ना, कि मतलब एक अस्थिर व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। वही है वन हु इज़ नेवर कांस्टेंट टू वंस वर्क। एक व्यक्ति जो कभी भी अपने काम पर कांस्टेंट ना हो, वो हमेशा बदलता रहे अपने काम से। अगला है अ रॉयल रोड। अ रॉयल मीन्स राजसी, रोड में सड़क। राजसी सड़क का मीन्स क्या है, एन ईजी वे टू अचीव एन एंड, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ईजी वे। और ये जान लीजिए, आजकल के कंपटीशन के युग में, है ना, देयर इज़ नो रॉयल रोड फॉर अस। हमारे लिए कोई रॉयल रोड नहीं है। वी हैव टू मेक अवर रोड रॉयल विद अवर हार्ड वर्क। तो हमें खुद ही अपनी रोड मेहनत से बनानी पड़ेगी। अगला है टू स्मेल आ रैट। टू स्मेल मिस सूंघना, आ रैट मिस चूहा। जैसे बिल्ली को चूहे की खुशबू कहीं से भी आ जाती है ना, तो ऐसे ही हम लोगों को भी कहीं पर कोई शक हो तो हमें भी स्मेल आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, टू सस्पेक्ट समथिंग, किसी चीज़ को संदेह करना। अगला है स्वेट ऑफ वंस ब्रो। स्वेट मीन्स पसीना, ऑफ वंस ब्रो मीन्स किसी की भौं का। भौं का मतलब पसीना का मीन्स क्या है, कि हार्ड लेबर, मेहनत, मतलब ऐसा पसीना बहाना। स्वेट मीन्स पसीना होता है, ऑफ मीन्स का, वंस किसी के, ब्रो मीन्स भौं का, मतलब माथे का पसीना भी निकल जाए उसका ना। तो कहने का मीन्स क्या है, हार्ड लेबर, बहुत मेहनत। आगे है टू सेव वंस स्किन। टू सेव मीन्स बचाना, वंस स्किन अपनी स्किन को बचाना, अपनी चमड़ी को बचाना। तो मीन्स क्या है, यहाँ पर अपनी चमड़ी को बचाने का मीन्स है टू एक्सेप्ट विदाउट लॉस,
बिना किसी लॉस के एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। अरे वही है, कहते हैं कि पुलिस के सामने एक्सेप्ट कर ली वो अपनी गलती, कि कहीं वो मार के अपनी चमड़ी ना उधेड़ देना, ऐसे कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना बिना नुकसान किए हुए अपना। अगला है स्नेक इन द शूज़। अच्छा, स्नेक इन द ग्रास होता है, तो स्नेक इन द ग्रास मीन्स क्या होता है? आस्तीन का सांप जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर उसी को दोबारा दे दिया है स्नेक इन द शूज़। तो टू बी इन अ स्टेट ऑफ फियर, तो यहाँ पर क्या है? टू बी होना, इन अ स्टेट ऑफ फियर मीन्स भय की अवस्था में, मतलब हमेशा डरते रहना, कहीं जूते में ही ना हो सांप कहीं। तो ये क्या होगा? टू बी इन अ स्टेट ऑफ फियर। चलिए आगे देखते हैं। शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिलाकर। वी शुड वर्क हार्ड, है ना, शोल्डर टू शोल्डर विद अवर फ्रेंड्स कह दो, अपने साथियों के साथ में, दोस्तों के साथ में हमें कंधे से कंधा मिला करके काम करना चाहिए। तो इन कोऑपरेशन, यही होगा। अगला है सी थ्रू। सी मीन्स देखना, थ्रू मीन्स से होकर देखना। मीन्स क्या है? मतलब आई सी थ्रू योर ट्रिक्स, मैं तुम्हारी चालों को समझ रहा हूँ। यहाँ पर ये कह सकते हैं ना, अंडरस्टैंड, समझना। सेफ एंड साउंड, जो सेफ होगा वही तो साउंड करता हुआ जाएगा, आवाज़ करता हुआ घर पे। तो मीन्स क्या है? सेफली, सुरक्षित तरीके से। अगला है टू स्टैंड वंस ओन लेग्स। टू स्टैंड ऑन, खड़े होना पर, किस पर? ऑन वंस ओन लेग्स, अपने पैरों पर, अपनी टांगों पर। ये तो आपको पता होगा, गांव में कहा जाता है कि मतलब हाँ, पहले अपनी टांगों पर खड़े हो लो, पैरों पर खड़े हो लो, बाद में कुछ करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अपने पैरों पर खड़े होना। टू बी इंडिपेंडेंट मीन्स आत्मनिर्भर होना। अगला है टू स्टिक टू वंस गन्स। टू स्टिक मीन्स चिपकना, टू वंस गन्स मीन्स अपनी बंदूकों से, अपनी बंदूकों से चिपकना, मतलब हम यही काम करेंगे चाहे कुछ हो या ना हो ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, अपनी दृढ़ता से खड़े रहना। टू स्टैंड फर्म, दृढ़ता से खड़े रहना। या आप इसका एग्जांपल वैसे देख सकते हैं कि गेट कीपर जो है अक्सर बंदूक लेकर खड़े रहते हैं, उसी के सहारे चाहो खड़े हों, नींद आ रही हो लेकिन बंदूक का सहारा लेकर खड़े रहेंगे। तो वही चीज़ है टू स्टिक टू वंस लेग्स। अगला है स्वेल्ड हेड। स्वेल्ड मीन्स होता है सूजा हुआ ना, स्वेलिंग होती है जैसे। तो स्वेल्ड हेड में सूजा हुआ सिर मीन्स क्या है? मोटा सिर, मतलब घमंड करने वाला। तो कहते हैं ही हैज़ स्वेल्ड हेड मीन्स ही इज़ प्राउड, तो ही हैज़ प्राइड। अगला है स्नेक इन द ग्रास। ये अभी ऊपर बात कर रहे थे, स्नेक इन द शूज़ जो है उसमें टू बी स्टेट इन ऑफ फियर होगा। तो यहाँ पर जो है स्नेक इन द ग्रास, अ हिडन एनिमी, आस्तीन का सांप जिसे कहते हैं। तो आगे है टू सी आई टू आई विद, मतलब आँख के सामने आँख मिलाकर देखना। तो मीन्स क्या है? टू एग्री, सहमत होना। तो मतलब आँख से आँख मिलाकर कहना, जैसे कहते हैं मेरी आँख में आँख डाल के कहो कि बात सही है कि नहीं। तो यहाँ पर वही एग्री होना। आ शीट ऑफ एंकर, है ना, आ शीट ऑफ एंकर मीन्स हो जाएगा कि एक प्रकार की मुख्य सपोर्ट हो जाएगी, चीफ सपोर्ट। अगला है टू सेल अंडर फॉल्स कलर्स। टू सेल मीन्स यात्रा करना, अंडर फॉल्स कलर्स मीन्स झूठे रंगों में। मीन्स क्या है? टू ट्राई टू डिसीव, मतलब धोखा देने का प्रयास करना। अगला है टू सी आ थिंग थ्रू कलर्ड ग्लासेस। मीन्स किसी चीज़ को देखना, थ्रू में से होकर, कलर्ड ग्लासेस मीन्स कलर वाले चश्मे पहन करके, तो रियलिटी का पता ही ना चलना। तो टू सी आ थिंग विद आ प्रेजुडिस्ड माइंड, मतलब पक्षपात वाले माइंड से देखना किसी चीज़ को, मतलब पक्षपात का रवैया अपना करके देखना, ये है। अगला है स्नैप एंड नॉनसेंस। स्नफ एंड नॉनसेंस होता है बेकार की बातें, फुलिश आइडियाज़, है ना, तो फुलिश। अगला है स्मूथ सेलिंग, बड़ा आरामदायक यात्रा। पानी की यात्रा जो होती है समुद्री, उसे कहते हैं सेलिंग। तो स्मूथ सेलिंग मीन्स हो गया नो डिफिकल्टी। अगला है पिक एंड स्पान, स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन मीन्स हो जाएगा वेरी नीट एंड टाइडी, बहुत ही साफ सुथरा, स्पिक एंड स्पैन।
स्वान सॉन्ग जो होता है किसी का आखिरी जो वर्क होता है उसे कहते हैं लास्ट ग्रेट अचीवमेंट ऑफ वर्क। जैसे कि शेक्सपियर का जो है स्वान सॉन्ग क्या कहलाता है, द टेम्पेस्ट जो है शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कहलाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है टू सिंक फास्ट। सिंक मीन्स होता है डूबना, फास्ट मीन्स बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पर टू ग्रो वर्स एंड वर्स, मतलब बुरे से बुरा होते जाना, मतलब जैसे कि डूबते जाना। जिसके कारण उसकी हालत तो जो है दिन पर दिन डूबती जा रही है, मीन्स बुरा होता जा रहा है उसका हाल। अगला है टू स्टील अ मार्च। टू स्टील मीन्स चुराना, अ मार्च, मार्च में चलते हुए लोगों में से चुराना। जो मार्च होता है यात्रा को भी कहते हैं ना, जो ग्रुप बना करके पैदल मार्च करते हैं वही वाला है, उसे कहते हैं। तो होगा टू गेट द एडवांटेज सीक्रेटली, चुपके से लाभ उठाना। अगला है टू स्टेयर इन द फेस। टू स्टेयर मीन्स घूर के देखना, इन द फेस मीन्स चेहरे में, किसी के चेहरे में घूर के देखना। टू थ्रीटन, धमकी से, मतलब घूर के देखें किसी का चेहरा तो उसको धमकाएंगे तो। अगला है आ स्टिफ नेक्ड पर्सन। स्टिफ मीन्स मोटी, नेक्ड मीन्स गर्दन वाला, पर्सन आदमी। मोटी गर्दन वाला आदमी कौन होगा, बहुत ही जिद्दी हठी आदमी होगा। एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, एक ऑब्स्टिनेट जिद्दी पर्सन। अगला है आ शॉर्टकट। शॉर्टकट हम लोग लाइफ में अपनाते हैं जैसे, है ना, कि जल्दी पहुंच जाए वहाँ पर, कहीं भी कोई भी काम करना हो उपलब्धि उसके लिए, तो एन ईजी वे शॉर्टकट है। अगला है टू सेट वंस फेस अगेंस्ट। टू सेट मिस, और किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्टकट अपनाने से धोखा ही खाते हैं हम लोग। अगला है टू सेट वंस फेस अगेंस्ट। टू सेट वंस फेस, अपना चेहरा सेट करना किसी के खिलाफ, तो मतलब किसी का विरोध करना। कोई कह रहा हाँ तो हम कह रहे हैं ना, तो वहाँ पर हम सेट उसके खिलाफ कर रहे हैं फेस को। अगला है टू शट वंस आई। टू शट मीन्स बंद कर लेना अपनी आँखें। टू मीन्स के लिए लोग कहते नहीं आजकल उसकी तो आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो तो उसकी गलतियों को देख ही नहीं रहा। तो वही है कि किसी की गलतियों को ना देखना, उसके लिए आँखों पर पट्टी बांध लेना। टू इग्नोर, अनदेखा करना। अगला है टू स्टेप इनटू अनदर्स शूज़। कदम रखना किसी दूसरे के जूते में। किसी दूसरे के जूतों में कदम रखना का मीन्स क्या है कि टू टेक अनदर्स प्लेस, दूसरे का स्थान लेना। अगला है आ स्टोन्स थ्रो। एक पत्थर फेंकने पर, इतनी दूरी कि पत्थर फेंके तो उसके घर पे पहुंच जाए, मीन्स क्या होगा, बहुत ही निकट। अगला है टू स्टीर अ फिंगर। टू स्टीर में उकसाना, फिंगर में उंगली हिलाना, मीन्स क्या है, टू मेक द बेस्ट एफर्ट, सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रयास करना। जैसे आपने देखा नहीं होगा, जब रोगी बीमार आदमी होता है, कोई बिल्कुल मर जाता, बेहोश हो जाता, बाद में कहते हैं अरे उंगली हिलाओ उंगली हिलाओ, तो अगर उंगली उसने हिला दी समझ लो वो जिंदा है, तो उसने बहुत प्रयास किया होगा ना, तभी तो उंगली हिला के दिखाया होगा कि हाँ मैं जिंदा हूँ अभी। तो वही है टू स्टीर अ फिंगर। अगला है टू सी रेड। टू सी मीन्स देखना, रेड मीन्स लाल, लाल दिखना, मतलब टू सी विद एंग्री आइज। जब हमारी आंखें लाल होंगी ना, गुस्से में होंगी तभी लाल होंगी ना, तो वही है नाराज़, मतलब गुस्से वाली नज़रों से देखना। तो इस प्रकार से आज भी मैंने काफ़ी कंप्लीट करने की कोशिश की है, और मेरा सहयोग करें। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करिए। मैं चाहता हूँ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और परिवार बड़ा होगा, तो मैं इससे भी अच्छी ग्रामर की क्लासेस चलाने जा रहा हूँ। चलिए, थैंक यू।